जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी साथियों। आज अपन बात करेंगे जो आप लोगों का कमेंट था कि सर हमारी कैटेगरी से हम फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन उसकी सीटें बहुत कम है, तो क्या हम जनरल में जा सकते हैं और जनरल में हम कैसे जा सकते हैं। क्या जहां से हमारी कैटेगरी की सीटें नहीं है, अगर हम वहां से फॉर्म भरते हैं तो क्या हमारा जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो कैटेगरी है इसको समझने के लिए कि कैसे आप जनरल में जाते हैं, कैसे अपनी कैटेगरी में रहते हैं, इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न आज नहीं रहेगा, लगे बने रहेगा आप लोग पूरे वीडियो में, थोड़ा लंबा हो सकता है। तो दोस्तों, कई साथियों के कमेंट थे कि सर मैं इस कैटेगरी से आता हूँ, ओबीसी से, एमबीसी से, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या कोई भी कैटेगरी, तो क्या मैं जनरल से फॉर्म भरूं, तो फॉर्म भरते समय मैं जनरल टिक करूं या नहीं करूं, और मैं जनरल टिक करूं तो ही जनरल में जाऊंगा या फिर बिना टिक किए भी मैं जनरल में जा सकता हूं। तो इसे समझने के लिए दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आपको फॉर्म भरते समय पहली बात तो वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपकी जो कैटेगरी है वो स्वतः ही जो अपनी कैटेगरी है, यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जिसका बना हुआ है, ओबीसी का हो गया, एमबीसी, एससी, एसटी जिसका, तो वो स्वतः ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आ जाता है। और जनरल से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, आपकी एज जनरल की है, तो उसमें आपको अलग से जनरल को लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि जनरल पे टिक करने की आपको जरूरत नहीं है। आपके अगर सबसे ज़्यादा नंबर है तो आप स्वतः ही जनरल में काउंट कर लिए जाओगे। ठीक है। अब कई साथियों का ये सवाल था कि सर ऐसा नहीं होगा, हम तो ओबीसी से हैं तो ओबीसी से पास होंगे, पता नहीं क्या क्या वो मेरे को बातें बता रहे थे कि पिछली बार ऐसा हुआ था, उनके 15 गुना लिए थे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप मान के चलो कि ओबीसी हो गई, एमबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, राजस्थान की पूरी जनता इन 5 कैटेगरियों में बटी हुई है। और 5 कैटेगरियों में के अलावा जो है, यानी कि 60% के आसपास इनमें आरक्षण है, और 35 से 40%, मेरे को कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन 35 से 40% सीटें जो है वो 100 में से वो अनारक्षित यानी कि जनरल में है। तो अब आप मान के चलो कि अगर ओबीसी वाला ओबीसी में पास होगा, एमबीसी वाला एमबीसी में पास होगा, एससी वाला एससी में, और वैसे ही एसटी वाला एसटी में पास होगा, तो फिर जनरल की सीटों पर कौन पास होगा, ये मेरे को बताओ आप। भाई जनरल की सीटों पर भी तो कोई ना कोई तो पास होगा ना। तो जनरल की सीटों पर वो बंदे पास होंगे जो सबसे टॉपर होंगे, और इसमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि हम होंगे या नहीं होंगे। अगर आपकी एज जनरल में आती है तो आप 100% जनरल में क्वालिफाई हो सकते हो। आप अगर टॉप नंबर लाते हो तो जनरल में आपका सिलेक्शन हो सकता है। पिछली भर्ती की आप जो मेरिट लिस्ट है वो उठा के देख सकते हैं कि ओबीसी का बंदा भी जनरल में क्वालिफाई है, एमबीसी का भी जनरल में क्वालिफाई है फाइनल रूप से, और एससी एसटी का भी जनरल में क्वालिफाई है। तो ये आप लोग अपने मन से निकाल देना कि मैं ओबीसी का हूं तो जनरल टिक करूंगा तभी जनरल में जाऊंगा। अब देखो सीधा सा फॉर्मूला है, आप मान के चलो कि किस जिले से, जैसे मान लेते हैं कि जयपुर जिले से 10 पोस्ट तो है जनरल की, ठीक है, जनरल मेल कैंडिडेट की, और 5 पोस्ट है ओबीसी की। तो सबसे पहले तो इन 10 पोस्ट को भरा जाएगा जो जयपुर से फॉर्म भरने वाले हैं, सभी टॉपर लड़के। तो टॉपर बंदा चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो जनरल की एज में आता है तो इन 10 पोस्ट के अंदर उसका नंबर होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, स्वतः ही जनरल में आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो अपनी कैटेगरी आ जाती है उनकी मेरिट निकाली जाती है। जैसे 5 पोस्ट ओबीसी के है तो उसमें ओबीसी के ही कैंडिडेट पास होंगे, और एससी के है तो एससी के कैंडिडेट पास होंगे। तो कुछ इस प्रकार से ऐसा होता है। आप ये मन में धारणा नहीं करें कि मैं जनरल टिक करूंगा तो ही जनरल में आऊंगा। जनरल टिक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जनरल टिक कर देते हैं तो आप आरक्षण का जो फायदा आपको मिलता है जिस भी कैटेगरी में, उससे वंचित रह जाएंगे। जनरल में तो आप स्वतः ही आ जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में एक भी कास्ट ऐसी नहीं है जो कि किसी भी आरक्षण की श्रेणी में नहीं आती। क्योंकि पहले जो जनरल में आते थे उनके लिए अभी ईडब्ल्यूएस बन चुका है, जिसकी जो वो दे रखी है क्राइटेरिया कि 8 लाख से न्यूनतम आय, यानी कि 8 लाख से अधिकतम आय नहीं होनी चाहिए। तो जनरल की सीटों पर सभी बंदे जा सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। और अब फॉर्म कहाँ से भरें, फॉर्म भरने के लिए बताई गई थी कि क्या हम ऐसी जगह से फॉर्म भर सकते हैं जहां अपनी कैटेगरी की एक भी सीट नहीं हो। तो बिल्कुल, अगर आपको अपने अंदर विश्वास है कि मेरी तैयारी अच्छी है, मैं जनरल फाइट कर सकता हूं, टॉप लड़कों में आ सकता हूं या लड़कियों में आ सकता हूं, तो आप ऐसी जगह भी रिस्क ले सकते हैं जहां अपनी कैटेगरी की एक भी सीट नहीं है और वहां से जनरल की ही है, और प्लस आप जनरल की एज में आते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसी जगह से रिस्क ले सकते हैं। तो आप लोगों ने ये जनरल और कैटेगरी का जो झंझट है पूरा अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। और इसके अलावा कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट करें दोस्तों, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।